पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब विद गेट, यानी ऐसी फ्रेजल वर्ब जिनमें कि गेट का यूज होता है। अब फ्रेजल वर्ब क्या होती है, ये हमने जब लेट वर्ब को फ्रेजल वर्ब में पढ़ा था तब समझा था। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। तो जो फ्रेजल वर्ब होती हैं वो क्या होती हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का कॉम्बिनेशन होती हैं। शब्द अलग अलग, लेटर नहीं, वर्ड्स, उनका कॉम्बिनेशन। कैसे, मेन वर्ब के साथ कभी प्रीपोजिशन कॉम्बिनेशन में आ जाता है, कभी एडजेक्टिव आ जाता है, कभी एडवर्ब। लेकिन जब ये कॉम्बिनेशन वर्ड्स का होता है तो जो उनका मीनिंग होता है वो क्या होता है, न्यू मीनिंग होता है। ऐसा नहीं है गेट और गेट के साथ में कोई प्रीपोजिशन आया तो दोनों का मिला के मीनिंग निकल आया। उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो एक न्यू मीनिंग, ये हमने जब लेट वर्ब को फ्रेजल वर्ब में पढ़ा था तब हम लोगों ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा था। तो आज जो ये वीडियो लेक्चर है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हम गेट के साथ में कॉम्बिनेशन करके अलग अलग न्यू मीनिंग्स को समझेंगे और जिससे हमारी वोकेबलरी भी बहुत स्ट्रांग होगी, एनरिच होगी और हमारा कॉन्फिडेंस भी इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश को समझने में बहुत बढ़ेगा। तो आप पूरे वीडियो को बहुत ही आराम से देखें, इंटरेस्ट के साथ देखें और ये समझें कि ये गेट वर्ब का जो मैजिक है, जो हमारी कॉजेटिव वर्ब है, एक्चुअल में दे आर ऑल मैजिक वर्ब्स हैं। तो इसके मैजिक को हम थोड़ा और देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो फ्रेजल वर्ब में सबसे पहले जो गेट है वो है गेट अप। कभी भी आप 6th 7th 8th में या प्राइमरी लेवल पे जब भी अपना डेली रूटीन का लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं या आपसे कहा जाता है कि अपनी हैबिट्स पर आप लिखिए कोई ऐसे, तो मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ या उठती हूँ, या मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। तो ऐसा उठना, लीव योर बेड इन द मॉर्निंग, सुबह आप जितने बजे भी उठते हैं अपना बिस्तर छोड़ते हैं, बिस्तर से उठना, उठकर खड़े होना, इस सेंस में किस फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं, गेट अप। गेट जिसको कि हम कॉजेटिव वर्ब में जान चुके हैं, ये वही गेट है। एक और इसका इंटरेस्टिंग मीनिंग है गेट अप का, टू ड्रेस इन ए पर्टिकुलर वे, अपने आप को किसी खास वेशभूषा में बना लेना या कोई खास वेशभूषा में अपने आप को ड्रेसअप कर लेना। हिंदी में कहें तो हुलिया बदल लेना। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। आई गेट अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाती हूँ या उठ जाता हूँ। तो ये गेटअप क्या है, यहाँ पर गेटअप का मतलब क्या है, बिस्तर से उठ जाना या उठकर खड़े हो जाना, गेट अप फ्रॉम द बेड, ऐसा। तो गेटअप का मतलब उठकर खड़े हो जाना। द क्लास गॉट अप व्हेन द टीचर केम इन, अब यहाँ पर क्या है, देखिए आई गेट अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग है ना, बिस्तर से उठना। द क्लास गॉट अप व्हेन द टीचर, जब टीचर क्लास में आया तो क्लास क्या हुई, गॉट अप, उठकर खड़े हो जाते हैं, होते ना खड़े, रिस्पेक्ट में, सम्मान में। जब कोई भी टीचर आता है या कोई भी हमसे बड़ा होता है तो हम उसके रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो उसे खड़े होने के लिए क्या है, गेट अप। द क्लास गॉट अप व्हेन द टीचर केम। अब टू ड्रेस इन ए पर्टिकुलर वे, किसी खास तरीके में अपने आप को ड्रेसअप कर लेना। कैसे, शी गॉट हर सेल्फ अप एज अ क्वीन, गॉट अप, शी गॉट हर सेल्फ अप एज अ क्वीन, उसने अपने आप को एक रानी की ड्रेस में ड्रेसअप, गॉटअप कर लिया। गॉटअप का मतलब पर्टिकुलर किसी खास ड्रेस में अपने आप को या अपना हुलिया बदल लेना या अपनी वेशभूषा बदल लेना। तो उसने अपने आप को ऐसे ड्रेसअप किया। द चिल्ड्रन वर गॉट अप इन अ फेयरी कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम यानी परिधान, पोशाक। तो जो बच्चे हैं उन्होंने क्या किया, गॉटअप, गॉटअप यानी उनको ड्रेसअप किया गया, उनने ड्रेसअप, वो बच्चे ड्रेसअप थे, यहाँ किया गया का सेंस नहीं है, बच्चे ड्रेसअप थे, वो ऐसी पोशाक पहने हुए थे। कैसी पोशाक, फेरी कॉस्ट्यूम यानी परियों वाले कॉस्ट्यूम, परियों वाले परिधान में वो गॉटअप थे। गॉटअप का मतलब ड्रेसअप थे। तो यहाँ पर गेट पास्ट टेंस है तो गॉटअप। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका ये फ्रेजल वर्ब है। सुबह आपको उठना है आराम से। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, आई गेट अप कोई भी टाइम दे दें और
किसी के रिस्पेक्ट में कोई भी अपने से बड़ा आता है, या क्लास में जो मोस्ट कॉमन है स्कूल गोइंग बच्चों के लिए कि जैसे ही द टीचर एंटर्स इन द क्लास तो क्या होता है, दे गेट अप, बच्चे खड़े हो जाते हैं। तो गेट अप का मतलब उठकर खड़े हो जाना, और गेट अप का मतलब इन दोनों से अपोजिट क्या है, ड्रेस अप हो जाना। तो शी गॉट हर सेल्फ अप एज ए क्वीन, उसने अपने आप को क्वीन की तरह ड्रेसअप किया। गॉट अप, अब यहाँ पर ऐसा नहीं क्वीन की तरह वो खड़ी हुई, यही है जो फ्रेजल वर्ब है वो क्या करती हैं, मेन वर्ब के साथ में कभी यहाँ पर प्रीपोजिशन आ गया तो गेट और अप मिलके क्या मतलब निकल रहा है, गेट और अप मिलके निकल रहा है कि अपने आप का हुलिया बदल लेना, अपने आप को ड्रेसअप कर लेना, ये उसका न्यू मीनिंग हो गया। तो आप जल्दी से इस गेट अप का पहले मीनिंग लिखिए। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा है फर्स्ट मीनिंग, सेकंड उठकर खड़े हो जाना जैसे कि क्लास में टीचर के आने पे खड़े होते हैं, और तीसरा टू ड्रेस इन ए पर्टिकुलर वे, किसी भी फंक्शन में है, स्कूल में कोई प्रोग्राम है तो सब उस जो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अपने आप को गॉट अप करते हैं, अपने आप को ड्रेसअप करते हैं। किसी फंक्शन में, किसी डांस पार्टी में है, किसी ड्रामा में है, तो वो जो अपने आप को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू जो वो प्रोग्राम हो रहा है उसके अनुसार, तो वो क्या होगा, गेट अप करना, पास्ट है तो गॉट अप करना। तो जल्दी से इसको नोट कर लें, फिर हम कुछ और इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब जिनमें कि गेट वर्ब आती है उनको पढ़ेंगे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट अहेड। अहेड का मतलब हम लोग जानते हैं, अहेड मतलब आगे, लेकिन यहाँ पर जब गेट के साथ अहेड आ रहा है तो वो मिलकर क्या हो जाता है, कामयाब होना। एक तरह से वो भी कामयाब का मतलब क्या है, आगे आना। टू प्रोग्रेस, उन्नति करना, किस काम में, इन योर वर्क। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज ट्राइंग टू गेट अहेड, वो ये ट्राई कर रहा है कि वो प्रोग्रेस करे, वो प्रोग्रेस करने की, उन्नति करने की, कामयाब होने के लिए ही इज ट्राइंग टू गेट अहेड। बहुत ही अच्छा सेंटेंस, आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं अपने लिए। वर्क हार्ड यू विल गेट अहेड, मेहनत करो तो तुम गेट अहेड, उन्नति करोगे, प्रोग्रेस करोगे, अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। तो गेट अहेड, ऑलवेज गेट अहेड, ऑलवेज वर्क हार्ड टू गेट अहेड। इस तरीके सेंटेंस आप एक एक जो भी मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, जो वर्ब बताती हूँ, उस वर्ब के डिफरेंट मीनिंग्स, उसके डिफरेंट तरीके से कैसे यूज़ हो सकते हैं, उनको आप उन पर सेंटेंस बनाइए, उसी से वो हमको याद रहेगा। केवल इस तरीके से गेट अहेड का मीनिंग होता है कामयाब होना, ऐसे याद नहीं रहेगा। तो कि आपको कामयाब होना है, आपको तरक्की करना है, आपको आगे बढ़ना है, तो क्या करना पड़ेगा, वर्क हार्ड। गेट अक्रॉस, अब देखिए कैसे गेट और अक्रॉस मिलके तीसरा ही न्यू मीनिंग देते हैं, लोगों को समझना। कैन यू गेट मी अक्रॉस दिस थिंग, कैन यू गेट मी अक्रॉस दिस थिंग, क्या आप मुझे ये बात समझा सकते हैं, लोगों को समझाना, सॉरी समझना नहीं, समझाना। कैन यू गेट मी अक्रॉस दिस थिंग, क्या आप मुझे ये बात समझा सकते हैं। आई डिडंट गेट अक्रॉस, मैं आपकी बात को जो आपने कहा मैं उसको नहीं समझा। तो ये क्या है, इस सेंस में, समझाने के सेंस में है। प्लीज गेट मी अक्रॉस दिस थिंग, प्लीज गेट मी अक्रॉस व्हाट यू आर सेइंग, जो आप कह रहे हैं वो मुझे समझाइए। तो ये हो गया गेट अक्रॉस। फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये प्रीपोजिशन में भी मैंने आपको पढ़ाया था, गेट ऑन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या आपके जो स्कूल वाले एग्ज़ाम्स हैं, कोई भी जिसमें आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं, वहाँ पर इस तरह का एक प्रीपोजिशनल यूज़ ज़रूर पूछा जाता है ऑन का। ये यहाँ पर गेट ऑन, फ्रेजल वर्ब में भी गेट ऑन का पूछा जा सकता है, और प्रीपोजिशन में ऑन के साथ। चढ़ना, किसी चीज़ पर चढ़ाई करना, सवारी करना, किसी चीज़ पर चढ़ना, ऊपर चढ़ना। एंटर, दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट, एंटर अ बस, ट्रेन, प्लेन, बोट, बाइक। आप ट्रेन में जाने के लिए क्या करते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं, बस में कहीं जाने के लिए बस में चढ़ते हैं, प्लेन में चढ़ना, बोट पर चढ़ना, बाइक पर चढ़ना। तो वहाँ पर क्या होगा, गेट ऑन। वहाँ पर हमको एक ही फ्रेजल वर्ब यूज़ करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गेट ऑन। कैसे, हियर इज़ द बस, लेट्स
गेट ऑन। देखो ये बस है, लेट्स गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब चढ़ो बस में, चलो हम बस में चढ़ते हैं। लेट्स, मैंने आपको बताया था चलो ऐसा करते हैं, तो यहाँ पर लेट्स गेट ऑन क्या करते हैं हम लोग, चलो हम बस में चढ़ते हैं। कुछ भी हो सकता है, हियर इज़ द ट्रेन, लेट्स गेट ऑन, चलो बस में चढ़ते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं, बोट पर, किसी को बोट में बोटिंग करनी है, बोट पर चढ़ते हैं, बाइक पर चढ़ना, गेट ऑन द बाइक, ऐसा। आई विल नॉट गेट ऑन द बोट, मैं बोट पर नहीं चढ़ूंगा, यानी वो डर है या जो भी है, आई विल नॉट गेट ऑन। हमें केवल इस गेट ऑन से मतलब है कि यहाँ पर बोट में, नाव में चढ़कर बैठने के लिए क्या आता है, गेट ऑन। दिस इज इम्पॉर्टेंट। वी विल गेट ऑन द ट्रेन, हम लोग ट्रेन में चढ़ेंगे, चढ़कर बैठेंगे। चढ़ने का मतलब क्या है, चढ़कर अपनी सीट पर जाकर बैठना, तो गेट ऑन द ट्रेन। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। कौन कौन से, गेट अहेड, दो नहीं हमने तीन पढ़ लिया। गेट अहेड, गेट अहेड का मतलब कामयाब होना, प्रोग्रेस करना। गेट अक्रॉस, लोगों को समझाना, समझना नहीं, लोगों को समझाना, किसी को भी कोई बात समझानी हो, गेट अक्रॉस। फिर गेट ऑन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जरूर इसके यूज़, यदि वैसे तो हमको अपने कन्वर्सेशन में यूज़ करना ही है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी जाता है, तो इनको नोट करें। फिर आगे हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग गेट को फ्रेजल वर्ब में कैसे यूज़ किया जाता है या यूज़ किया गया है, बस हमको जानना जरूरी है। फ्रेजल वर्ब तो वहाँ पर है, लैंग्वेज में है, बस हमको उनमें से वो फ्रेजल वर्ब जो हमारे लिए काम की हैं, यूज़फुल हैं, चाहे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और चाहे स्पोकन या कन्वर्सेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जल्दी से इनको नोट करें, फिर हम लोग आगे और फ्रेजल वर्ब देखते हैं जिनमें गेट आया है। कुछ और इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब्स जिनमें कि गेट वर्ब है। गेट ऑफ, अब अभी हमने पढ़ा था गेट ऑन यानी चढ़ना, सवारी करना। अब जिस पर सवारी की थी उससे उतरना है तो क्या करेंगे, गेट ऑफ। वाहन से उतरना, जिन वाहन के लिए हमने गेट ऑन का यूज़ किया था उनसे उतरने के लिए हम गेट ऑफ का यूज़ करेंगे। डिसेंड फ्रॉम, डिसेंड का मतलब होता है नीचे उतरना। ये वर्ड्स भी आप लोग याद करते चलिए। असेंड यानी ऊपर चढ़ना, डिसेंड यानी नीचे उतरना। डिसेंड फ्रॉम ए बस, बस से नीचे उतरना, ट्रेन से नीचे उतरना, प्लेन से नीचे उतरना, बोट से यानी नाव से, एंड बाइक से। तो हम क्या करेंगे, गेट ऑफ का यूज करेंगे। कैसे, रमेश गॉट ऑफ द बस, रमेश बस से उतरा। ही गेट्स ऑफ द बाइक, वो बाइक से उतरता है, यानी वो बाइक जब चला रहा था, अब उसको बाइक नहीं चलानी है तो क्या करेगा, उतरेगा ना, तो वो बाइक से उतरता है। अकॉर्डिंग टू टेंस, यहाँ पर हमने ही के साथ एस आएगा तो एस लगा दिया। इसके बाद गेट इन, गेट इन का मतलब एंटर इन ए कार, बस में नहीं, बस के लिए क्या है, गेट ऑन, सीढ़ियाँ होती हैं तो चढ़ना पड़ता है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। गेट इन, एंटर इन ए कार और इन ए स्विमिंग पूल। ही गेट्स इन द कार, वो कार के अंदर बैठा, वो कार में अंदर बैठा, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, गेट इन। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से गेट के ये फ्रेजल वर्ब्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और पूछे जाते हैं। ये प्रीपोजिशन में भी, इन प्रीपोजिशन में कैसे इनका जब गेट के साथ वो आता है तो फ्रेजल वर्ब, लेकिन ये प्रीपोजिशन जब पढ़ाया जाता है तब भी गेट के ये यूजेस वहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, तो इनको तो छोड़ना ही नहीं है, इनको याद रखना है। गेट ओवर, बहुत ही इंटरेस्टिंग, यूजफुल। रिकवर फ्रॉम सिकनेस या डिफ़िकल्ट सिचुएशन, किसी बीमारी से रिकवर हो जाना यानी उससे बाहर निकल आना, या किसी परेशानी में से बाहर निकल आना। हम परेशान थे, अब हम बाहर निकल आए, यानी अब वो परेशानी नहीं रही है। बीमार थे, फीवर आ रहा था, उससे हम रिकवर कर गए हैं, तो क्या होगा, गेट ओवर। और टू कंट्रोल, ओवरकम, किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल, काबू में करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, उस पर उसको अपने कंट्रोल में करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, गेट ओवर। कैसे, हैव योर कोल्ड गेट ओवर, क्या तुम्हारा कोल्ड, तुमको जो जुकाम हुआ था वो गेट ओवर,
हैव यू रिकवर फ्रॉम योर कोल्ड, इसका मतलब यही हुआ क्या तुम्हारे कोल्ड में, क्या तुम्हारे जुकाम में अब रिकवरी है। तो हमने उस रिकवर फ्रॉम सिकनेस, रिकवर फ्रॉम कोल्ड के लिए क्या यूज कर लिया, गेट ओवर। पुलिस हैव गॉट ओवर द मॉब, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दो बातें और मैं इसके साथ इसलिए एग्जाम्पल लिया कि मैं 2 पॉइंट और आपको समझा रही हूँ। पुलिस हैव, पुलिस हमेशा प्लूरल, पुलिस का प्लूरल भी पुलिस ही होता है, तो यहाँ पर हैव आया है, हैज़ नहीं आया है। सॉरी। गॉट ओवर यानी काबू कर लेना, कंट्रोल कर लेना। मॉब का मतलब भीड़, और कौन सी भीड़, जो अनकंट्रोल्ड है। एक भीड़ होती है जो कंट्रोल्ड होती है, कभी भी कुछ हुआ, प्रोग्राम हो रहा है, लोगों की गैदरिंग हो जाती है, उसको भी हम भीड़ कहते हैं, लेकिन वो कंट्रोल्ड रहती है। एक जो भीड़ होती है वो क्या करती है, दंगा फसाद वाली जो भीड़ है उसको क्या कहते हैं, मॉब कहते हैं। तो पुलिस ने मॉब को गॉट ओवर किया, गॉट ओवर का मतलब कंट्रोल कर लिया, उस पर काबू पा लिया। गेट ओवर योर लेजीनेस, अपने आलसीपन पे गेट ओवर यानी उससे रिकवर, उस पर काबू पाओ, उस पर जीत हासिल करो, गेट ओवर। आई हैव फीवर लास्ट वीक बट आई हैव गॉट ओवर, पिछले हफ्ते मुझे बुखार था लेकिन अब मैं उससे रिकवर हो गया हूँ। इस सेंस में गॉट ओवर, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, इनको नोट करिए। एक और फ्रेजल वर्ब गेट आउट। गेट आउट का मतलब एग्जिट करना, बाहर जाना। तो एक गेट आउट तो होता है किसी को शाउट करके, चिल्ला के कहना, और एक गेट आउट यानी एग्जिट फ्रॉम ए कार। अब हम जिसमें अंदर बैठे थे उससे बाहर निकलने के लिए क्या होगा, गेट आउट। तो गेट आउट, एग्जिट फ्रॉम ए कार, कार से बाहर निकलना या स्विमिंग पूल से बाहर निकलना। ही गॉट आउट द कार, वो कार से बाहर आया। तो गॉट आउट का ये मतलब नहीं कि उसको चिल्ला के किसी ने बाहर निकाल दिया। गॉट आउट का मतलब जहाँ पर आप अंदर बैठे थे, गेट इन हुए थे, वहाँ से गेट आउट होना, जहाँ आप अंदर बैठे थे उसी में से बाहर आना। गेट डाउन, अपसेट, दुखी, मूड ऑफ हो जाना। यू गॉट मी डाउन इन द पिकनिक, आप पिकनिक गए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ गए, किसी ने आपका मन खराब कर दिया, आपके मूड को अपसेट कर दिया। अब हम उसकी जगह क्या बोल सकते हैं, गेट डाउन। यू गॉट मी डाउन इन द पिकनिक। डोंट गेट डाउन, भाई मन खराब मत करो, मूड ऑफ नहीं करो, डोंट गेट डाउन। गेट थ्रू, ये बहुत अच्छा यूज़ है, जो आपके कन्वर्सेशन में काम आता है। फ़ोन के माध्यम से कनेक्ट, हम किसी को फ़ोन लगा रहे हैं तो कभी कभी फ़ोन बहुत जल्दी लग जाता है या कभी कभी वो कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो इसका पॉजिटिव में गेट थ्रू यानी कनेक्ट हो जाना, फ़ोन कनेक्ट हो जाना, और नेगेटिव में नॉट गेट थ्रू। कैसे, आई ट्राई टू कॉल यू मैनी टाइम्स, मैंने तुमसे बात करने की, कॉल करने की कोशिश की बहुत बार, बट आई कोंट गेट थ्रू, लेकिन मेरा कॉल कनेक्ट नहीं हो पाया, मेरा जो फ़ोन था वो कनेक्ट नहीं हो पाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब फ़ोन के माध्यम से कनेक्ट होना। गेट बैक, अब बैक का मतलब तो हम जानते हैं रिटर्न, वापस। अब गेट बैक को ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ पर भी इसका मतलब रिटर्न है। हम कहीं गए थे, वहाँ से वापस आए, किसी चीज़ को वापस किया, गेट बैक। वी शुड गेट बैक बाय 7:30 PM, कहीं पिकनिक पर गए, किसी फ्रेंड के यहाँ गए, घूमने गए, तो हम 7:30 तक रिटर्न हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। इस सेंस में गेट बैक। जल्दी से ये फ्रेजल वर्ब और नोट कीजिए। कुछ और इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब है जिनमें कि गेट का यूज़ हुआ है, उनको और पढ़ते हैं इसके बाद में, तो नोट डाउन दीज। थोड़े से और फ्रेजेस, अब हम 1-2 फ्रेजेस भी पढ़ेंगे। फ्रेजेस क्या होते हैं, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और इनका भी एक अलग मीनिंग होता है, यानी डिफरेंट वर्ड्स कंबाइन होके एक न्यू मीनिंग देते हैं। यहाँ पर जो फ्रेज है वो सेंटेंस नहीं है, जैसा हम लोग लेट वर्ब में भी ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ बहुत बार आता है, आप लोग इंग्लिश में जहाँ पर भी पढ़ें, यदि अपनी बुक को भी पूरा पढ़ डालें तो ऐसा नहीं हो सकता कि 2-4 बार गेट रिड ऑफ ये फ्रेज ना आया हो। तो गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, किसी चीज़ से, किसी बात से
छुटकारा पाना, जैसे ही फाइनली गॉट रिड ऑफ स्मोकिंग, उसे अंततः स्मोकिंग से छुटकारा मिल गया, यानी उसने अपना पीछा छुड़ा लिया। गेट रिड ऑफ का मतलब। इसके बाद गेट टू नो, बहुत ही अच्छा है। गेट टू नो मतलब जानकारी होना। हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस, तुमको इसके बारे में कैसे पता चला। कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि भाई ये खबर तुमको कैसे इसकी जानकारी हुई। हाउ डिड यू गेट टू नो दिस, तुमने इसको कैसे जाना, तो ये गेट टू नो। एक और है, देखो गेट के साथ केवल टू लगने से उसका मीनिंग, क्या आप लोग कभी सोच सकते हो कि टू लगते ही इसका मीनिंग हो जाएगा मौका मिलना, अपॉर्चुनिटी मिलना। कैसे यूज़ होगा, यदि सेंटेंस में गेट टू है और हमको उसका मीनिंग नहीं पता है तो हम उस सेंटेंस के मीनिंग को समझ ही नहीं सकते हैं। ये है फ्रेजल वर्ब की इम्पॉर्टेंस। आई गेट टू स्पीक इंग्लिश ऑन द स्टेज, मुझे स्टेज पर इंग्लिश में बोलने का गेट टू यानी मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली। तो फ्रेजल वर्ब, कभी कभी फ्रेजल वर्ब को नहीं जानने से हम उस सेंटेंस के एक्चुअल मीनिंग तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो इसलिए भी ये फ्रेजल वर्ब को जानना बहुत ज़रूरी है। फिर कुछ कोलोकेशंस भी है। कोलोकेशंस क्या कहलाते हैं, इंग्लिश में कुछ जो वर्ड्स उनका कॉम्बिनेशन रहता ही है, जैसे कि पे के साथ अटेंशन रहेगा, पे अटेंशन। आगे फास्ट के साथ फूड आता है, फास्ट फूड। तो ये क्या है, ये कोलोकेशंस हैं। ये लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स का उनका कॉम्बिनेशन होता ही है, इनको कहते हैं कोलोकेशन, शब्द विन्यास। ऐसे गेट के भी बहुत सारे कोलोकेशंस हैं, लेकिन दो इंटरेस्टिंग कोलोकेशंस, यानी जैसे कि गेट वेल सून। अब गेट वेल सून ये क्या है, ये वर्ड्स ऐसे आएंगे ही, तो इनको क्या कहा जाता है, कोलोकेशन, शब्द विन्यास। गेट वेल, कोई बीमार है तो उसको क्या बोला जाता है, गेट वेल, अच्छे हो जाओ, जल्दी अच्छे हो जाओ। तो ये गेट के ऐसे आप और भी कोलोकेशंस को ढूंढ सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए उनको यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो गेट की कुछ जो इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब थी, इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि हम उसको अपने कन्वर्सेशन में इजीली यूज़ कर सकते हैं, और इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यदि आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये फ्रेजल वर्ब्स पूछी ही जाती हैं। यदि रेगुलर आपके बोर्ड एग्ज़ाम हैं या स्कूल के एग्ज़ाम हैं, उनको छोड़ दीजिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें कि इंग्लिश है, तो वो बिना फ्रेजल वर्ब के इंग्लिश का वो पार्ट कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। आपको यदि अनसीन भी दिया गया है तो आपको वहाँ पर भी फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो यदि हमको आगे बढ़ना है, पढ़ना है, तो इन फ्रेजल वर्ब पर कमांड पानी होगी। तो आप इस पूरे वीडियो को देखें, बार बार देखें, बहुत सारी आपको नई जानकारियाँ मिलेंगी, आपकी जो वोकेबलरी है वो भी एनरिच होगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।